दोस्तों नमस्कार। सफलता आपके दिमाग के साइज़ के नहीं बल्कि आपकी सोच के साइज़ के बराबर होती है। आई रिपीट, सफलता आपके दिमाग के साइज़ के नहीं अपितु आपके सोच के साइज़ के बराबर होती है। जितना बड़ा आप सोचते हैं उतनी बड़ी सफलता होती है। तो हमेशा बड़ा सोचिए, जो भी सपने देखिए बड़े सपने देखिए, क्योंकि उसी से सब कुछ डिटरमिन होगा, उसी विचार से, उसी सोच से। सोच इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से विश्वास का जन्म होता है। आप जितना विश्वास करते हैं उतना ही आप होते हैं। आप जितना विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर क्षमता है, उतनी ही क्षमता आपके अंदर होती है। आप जितना विश्वास करते हैं आप कार्य कर सकते हैं, उतना ही कार्य आप कर सकते हैं। तो सोच बड़ी होगी तो आपको सफलता भी बड़ी मिलेगी। विश्वास जितना ही बड़ा होगा, जितना ही गहरा होगा, उतनी ही आपको सफलता भी बड़ी मिलेगी। इसलिए सफलता आपके दिमाग के साइज़ से नहीं बल्कि आपकी सोच के साइज़ के बराबर होती है। मैं आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ इसी पर कि कार्य करने की, दोस्तों, कार्य करने की क्षमता जो है वो एक मानसिक स्थिति है। कैपेसिटी टू वर्क इज़ अ मेंटल स्टेट, यानी हम कितना सोचते हैं। एक मिसेस रॉबर्ट थी और वो उनकी जो है शादी से पहले बड़ी अच्छी जॉब चल रही थी, लेकिन मैरिज के बाद उन्होंने जॉब करना छोड़ दिया और लोगों के पूछने पे कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और घर का सारा काम देखना, अब मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद एक दिन एक बुरी खबर आई, उनके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनकी डेथ हो गई। अब मिसेस रॉबर्ट के पास फिर से जॉब करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने जॉब शुरू की। जॉब के साथ साथ बच्चों को भी संभाला, घर को भी संभाला, उसी में मैनेज किया। अपना मोबाइल देखने का टाइम कम किया, टीवी देखने का टाइम कम किया, पास पड़ोस में आने जाने का और शॉपिंग वगैरह का टाइम कम किया और उसी में उन्होंने मैनेज किया। और 3 महीने बाद वो खुद हैरान रह गईं, मिसेस रॉबर्ट खुद हैरान रह गईं कि मैं कैसे पूरा ऑफिस का काम, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, घर को मैनेज करना, ऑफिस को मैनेज करना, कैसे मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। क्या मैं यही थी? लेकिन ये तो एक कंपल्शन था, ये तो एक मजबूरी थी। लेकिन आप जितना बड़ा सोचते हैं अपने काम के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, आप उतना ही बड़ा कर लेते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ कि एक कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव था और वो कार्य करता था वहाँ पर। ये अमेरिका की कंपनी थी और इस एग्ज़ाम्पल को मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज की बुक से लिया है। हालांकि थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने इसको और ढालने में पूरे दुनिया में कहीं भी इसको ढाला जा सकता है। वो स्पेशली अमेरिका के लिए वो एग्ज़ाम्पल था। एक बहुत बड़ी कंपनी थी अमेरिका की और उसमें वो काम करता था। एक बहुत शानदार एग्जीक्यूटिव था। एक दिन मैं उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने एग्जीक्यूटिव को बुलाया और कहा कि हमारा एक बहुत होनहार एम्प्लॉई है और वो अचानक बीमार हो गया है और शायद पैरालिसिस का अटैक हुआ है, पता नहीं अब वो सालों काम कर पाएगा कि नहीं, और उसके बिना कंपनी का काम नहीं चल सकता और इमीडिएटली हमें कोई दूसरा मिल नहीं सकता इतना स्किल्ड एम्प्लॉई। तो मैंने 1-2 और एम्प्लॉइज से बात की, एग्जीक्यूटिव से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पहले से ही इतना लोड है, वर्क लोड है, हम नहीं कर सकते हैं, क्या आप उस काम को कर सकते हैं? तो ये इस एग्जीक्यूटिव ने सोचा, इसे भी लगा कि काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसने सोचा कि मैं करता हूँ, इसने यस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब बाहर निकला, मैनेजिंग
डायरेक्टर के ऑफिस से और सोचता रहा कि कैसे मैनेज होगा। फिर उसने बैठकर सोचना शुरू किया और उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उससे कहा देखो जितने डिक्टेशंस हैं सब तुम बार बार आती हो सुबह से शाम तक, एक टाइम फिक्स कर लो 1 घंटे का, उसी में सारे डिक्टेशंस लिखवाओ और मेरी जितनी कॉल्स आती हैं उसमें 80% कॉल्स तुम रिसीव करो और जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉल्स हैं 20% वही मेरे पास आएंगी। ऐसे तरह तरह से उसने किया। कुछ वो शाम में आधा घंटा ओवर टाइम भी करता था, सुबह भी आधा घंटा पहले आने लगा और उसने किसी तरह मैनेज किया और दोनों एग्जीक्यूटिव के काम वो अकेले करने लगा। इस तरह से 3 महीने बीत गए। तो एक दिन मैनेजिंग डायरेक्टर ने फिर उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि हमारी डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और मैंने उसमें एक प्रपोज़ल रखा कि आप इतना अच्छा दोनों काम देख रहे हैं तो हमें नए एम्प्लाई की ज़रूरत ही नहीं है, किसी नए एग्जीक्यूटिव की। आपकी सैलरी 60% बढ़ा दी जाएगी और आपको प्रमोशन भी दे दिया जाएगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव आपको बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत खुश हो गया क्योंकि ये तो यूज्ड टू हो चुका था, पहले से ही इसने सब एडजस्ट कर लिया था और काम 3 महीने से बेहतरीन ढंग से चल रहा था। तो इस तरीके से आप जितना भी अपनी क्षमताओं के बारे में सोचते हैं कि मैं कितना कार्य कर सकता हूँ, उतना ही आप कर ही सकते हैं। जितना आप विश्वास करते हैं उतना ही कर सकते हैं। इसलिए विश्वास को बढ़ाइए, क्षमताओं के बारे में अपनी राय बदलिए कि आप कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी टू वर्क इज़ अ मेंटल स्टेट। एक कार्य करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। जितना आप सोच लेते हैं आप उतना ही काम कर पाते हैं। यही बात स्टूडेंट्स के लिए भी और कंपटीशन देने वालों के लिए भी सही है। 12 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाएं, सोच लें कि हम 12 घंटे पढ़ सकते हैं। कौन सा कंपटीशन है जो 1 साल में नहीं निकल जाएगा, 2 साल में नहीं निकल जाएगा। सिविल सर्विसेज है, IIT है, नीट है, MIT है अमेरिका में, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, वो वहाँ जाके इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तमाम कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए जो सोच लें 12 घंटे पढ़ना है तो वो फिर पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जितना विश्वास करते हैं उतना ही आप कर पाते हैं। इसलिए जितना आप सोचते हैं उतना ही आप कर पाते हैं। इसलिए अपनी सोच बड़ी कीजिए, अपने सपने बड़े रखिए, तभी आपकी सफलता भी बड़ी होगी, तभी जो है आप अधिक कार्य कर पाएंगे। इस तरीके से दिमाग के साइज से सफलता बराबर नहीं होती, बल्कि सोच के साइज से, सपने के साइज के बराबर आपकी सफलता होती है। और मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।